अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम है फैसल और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रॉपर्टी एविएटर्स की सीरीज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ के एपिसोड 2 में हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जल्दी से ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का करम। तो पिछले एपिसोड में हम अपने व्यूअर्स से 2 वादे कर चुके थे। एक अथॉरिटीज़ के बारे में हमें बताना था कि किन अथॉरिटीज़ से जो है वो प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन के बारे में मालूम किया जाए, और दूसरा वादा हमने किया था कि हम इंस्टॉलमेंट में जो प्रॉपर्टीज मिल रही थी उसके बारे में हम व्यूअर्स को बताएंगे। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप अथॉरिटी से शुरू करते हैं या इंस्टॉलमेंट से शुरू करते हैं? इंस्टॉलमेंट, क्योंकि सर देखिए, मैं आपसे ये बात बार बार इसलिए पूछना चाहता हूँ, आपको मालूम है कि क्या सिनेरियो है, किस तरह के, ख़ासतौर पे जो पोस्ट कोरोना हालात हैं, इसमें लोग अक्सर, अगर हम मार्केट भी देखें, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि लोगों की प्रेफरेंस है आजकल कि यार कुछ ऐसा मिल जाए जो कि इंस्टॉलमेंट पे हो या कम से कम पेमेंट शेड्यूल पे हो कि भाई 4 महीने 3 महीने में एक बड़ी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी, विद इन ईयर और 2 ईयर वो हो जाए। कुछ हम स्कीम्स भी देख रहे हैं आजकल आदमी जो मंथली से लेके और क्वार्टरली से लेके ईयरली मुख्तलिफ प्लान वो दे रहे हैं। तो मैं आपसे ज़रा इस हवाले से मालूम करना चाहूँगा कि देखिए, पहले आपने हमें बताया कि अगर हम प्लॉट ख़रीदते हैं किसी इंडिविजुअल से तो उसको हमने यहाँ से तहकीकात जैसे आपने बताया कर ली और चीज़ें हो गई, लेकिन अब हमने अखबार में पढ़ा जी XYZ स्कीम आई हुई है, 15,000 रुपये एडवांस दे के अपने प्लॉट के मालिक बनी है, 500 रुपये महीना या 700 रुपये महीना, डिपेंड्स वो किस्त है, और वो KDA से भी मंजूरी शुदा है, SBCA से वो लिखा होता है उसमें से बहुत सारी चीज़ें। तो ये प्रोसीजर किस तरह से इनिशिएट किया जाए? व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू इनिशिएट दैट प्रोसीजर, और इसके अंदर किन चीज़ों की एहतियात या ख्याल किया जाए? प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए और हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, सबसे पहले जो हमें ये देखना है, समझना है, जानना है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपको प्रॉपर्टी ऑफ़र कर रहे हैं और उसकी ऑफरिंग किस लेवल की है। आप टेलीविज़न के ऊपर एक प्रोजेक्ट के चैनल का ऐड देखते हैं, वो आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी दे रहे हैं। आप अखबार में एक ऐड देखते हैं बड़ा, और वो आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर, मंथली इंस्टॉलमेंट पे, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के ऊपर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा एक शख्स है जो आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे रहा है, इंडिविजुअल। तीनों में बड़ा फ़र्क है, बल्कि 2 कैटेगरी इसमें से बन जाती है। नंबर 1 तो ये कि आपको एडवर्टाइज करने के लिए अपना प्रोजेक्ट SBCA से, MDA से, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, NOCs लेना लाजमी है। बगैर NOCs के टेलीविज़न चैनल और अच्छे बड़े अखबारात उस प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि जिस वक्त आपका ऐड टेलीविज़न पे चल रहा है तो वो जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पीछे ऑथेंटिक है, किसी हद तक ऑथेंटिक है, डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन हुई है, डिपार्टमेंट ने उन्हें NOC इशू करी हैं, ज़्यादा हो आपकी जान पहचान है या प्योर आपका जानने वाला है, तो उससे आप जाके उस बिल्डर की, उस प्रोजेक्ट की वेरिफिकेशन वहाँ से हासिल कर सकते हैं कि आया उन्होंने NOCs वसूल करी भी है या नहीं है। बिल्डर से भी आप मांग सकते हैं कि जी आप अपनी NOC का नंबर दे दें। ठीक है ना, किस अथॉरिटी ने इशू करी है वो दे दें, वो नंबर ले जाके आप वहाँ से अथॉरिटी से वेरीफाई कर लें। मैंने आजकल नोटिस किया है अक्सर इश्तारात में तो वो नंबर एक होता है कि जनाब हमारा उसका NOC का नंबर होता है, लेटर रेफरेंस नंबर होता है जिसके ऊपर आपको वो NOC इशू करी गई है। फिर जो दूसरी तरीक़ेकार होता है आपका इंस्टॉलमेंट्स के प्लॉट्स का, जो कि बहुत ऑथेंटिक और जेन्युइन होता है, जिसके ऊपर के नॉर्मली 2 नंबर इतने आराम से नहीं होती, वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। गुज़िश्ता अदवार के अंदर KDA की तरफ से सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुआ करते थे, तो KDA का जो भी प्रोजेक्ट होता था उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती थी, क्योंकि उसके पीछे सरकारी डिपार्टमेंट था जो कि तमाम तर किस्म की जिम्मेदारियाँ उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से ले रहा होता था। एक प्राइवेट बिल्डर है जो कि ले रहा है। अब उन दोनों की ऑथेंटिसिटी के अंदर फ़र्क आ जाता है। डिपार्टमेंट ने अगर आपको एक चीज़ इशू कर दी तो दे आर बाउंड विद इट, ठीक है ना। वो आपको एक पैसे आप जमा कराएंगे गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर, बैंक के अकाउंट में,
वहाँ से आपको रसीद मिलेगी, एक वो आपके पास चीज़ होगी। जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन होगी वो आपने बैंक से वसूल करी होगी, वो अपने प्रोसीजर आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया होगा, तो आप खुद ही इत्मीनान के अंदर होंगे। दूसरी तरफ आप बिल्डर के पास गए, वो आपको नीचे से अपनी तराजू में से निकाल के एक कागज़ दे देगा कि लीजिए जी इसके ऊपर अपनी तफसीलात फिल कर दें। आपने वो फिल कर दी, हाँ, एक वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दोनों उस फॉर्म की वसूली का जो एतबार है वो दोनों में डिफरेंस आ गया है। एक के लिए आप बैंक में गए हैं, वहाँ जाके आपने 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये जमा कराए, उसके अगेंस्ट में आपको वो फॉर्म मिल गया है। दूसरी तरफ मैंने आपको अपनी दराज में से निकाल के एक फॉर्म दे दिया, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी यहीं से नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो सेकंड चीज़, इस वक्त ज़रूरत है बहुत ज़्यादा लोगों को कि लोग कैश के ऊपर, जो प्रॉपर्टी की स्पीड जा रही है, कैश अमाउंट के ऊपर लोगों के पास अवेलेबल नहीं है कि वो ख़रीदारी कर सकें। ठीक है। सबके लिए बेहतर ये होता है कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर विद अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ मिल जाए। बहुत ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती है, कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं, उनके फ्लैट्स आपको मिल रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, और उसका प्रोग्रेस आप डे बाय डे चेक कर रहे होते हो, विजिट कर रहे होते हो, जाके देख रहे होते हो कि पहली छत के ऊपर इतने पैसे आपसे वसूल किए जाएंगे। आपने जाके देखना है कि यार पहली छत डली भी है या नहीं डली है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी छत के ऊपर इतने पैसे वसूल किए जाएंगे, तो आप जाके पहले वेरीफाई कर लें एक बार कि जी दूसरी छत डल गई है या नहीं डल गई है। चीज़ डलती जाती है, आपके सामने की नज़रों के सामने होती है, और आप बआसानी उस मामला को देख रहे होते हो, और आपके दिल के अंदर तस्कीन होती है कि हाँ जी आपने चीज़ अपने सामने देखी है और आप पेमेंट कर रहे हो। व्हाट अबाउट लैंड सर? लैंड की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती है। लैंड के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क नज़र नहीं आ रहा। लैंड के अंदर डेवलपमेंट वर्क है। सबसे पहले सीवरेज की लाइन डलती है। कोई भी जगह आप ले रहे हो, वहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसमें सबसे पहले सीवरेज की लाइन डाली जाएगी, साथ में पानी की लाइन डलेगी, गैस की लाइन कभी पहले भी डाली जा सकती है, लेकिन नॉर्मली वो बाद में डलती है। मेजर रोड्स बना दिए जाते हैं। मेजर रोड्स क्या है कि मेजर रोड्स बना दिए जाते हैं। अंदर के जो गलियों के रोड्स होते हैं वो 80% अप्रॉक्सीमेटली जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके बाद बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चीज़ ये होती है कि मोस्टली जो बिल्डर हजरात होते हैं वो आपके पैसे से काम कर रहे होते हैं। कभी कभी पैसों का फ्लो भी कम हो जाता है। कोरोना का टाइम आ गया, किसी के पास पैसे नहीं थे कि कोई जमा कराते, तो ऑल ऑफ द थ्रू आउट द वर्ल्ड आया और एक डिसीजन पास हो गया कि इस वक्त कोई, मतलब उस दौरान में अगर कोई किसी के साथ ऊपर कोई क्लेम कर रहा हो कि जी मैंने इसके साथ एक एग्रीमेंट किया था और ये टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो कोर्ट केस भी नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा। हाँ जी, कोरोना चल रहा है, कोरोना के मामला चल रहे हैं, वो बंदा कमाएगा तो आपको पे करेगा। इवन बीइंग परचेजर भी हम उनसे, इवन बिल्डर से जाके भी नहीं पूछ सकते कि यार आपने तो कहा था फला मंथ में दे देंगे और अब आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर जिस को आपने रेंट पे मकान दिया हुआ है आप उससे नहीं ले रहे थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। कि नहीं भाई ये भी घर में ही बैठा हुआ है, मेरे सामने है, ये घर में बैठा हुआ है, तो वो सूरत हाल तो इस तरीके से। अच्छा सर, ये तो हो गई कंपनीज की बात, बिल्डर्स की बात। होता ही है, फॉर एग्जांपल मैंने प्लॉट लिया, 2 महीने पहले लिया, उसकी मैंने 2-3 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, उसका एक नाम बन गया, तो उसके ऊपर एक अच्छी ऑफर आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो अब मैंने उस प्लॉट को बेच दिया या बेचना चाहता हूँ, बेचने के लिए मैं किसी भी स्टेट एजेंट से या अखबार में ही एक ऐड दे दिया कि जी मेरा प्लॉट है दूसरा। तो अब तो वहाँ कंपनी या बिल्डर नहीं है, वहाँ तो इंडिविजुअल है। आपने पहले भी फरमाया कि इंडिविजुअल की पोजीशन कुछ और होती है। तो ये जो किस्तों वाला प्लॉट होता है, एंड मोर प्रिसाइजली मैं प्लॉट की बात कर रहा हूँ, जो किस्तों वाला प्लॉट होता है, इसको किस तरीके से, अगेन क्या प्रोसीजर होता है? क्या वही प्रोसीजर होता है जो आपने एपिसोड 1 में बताया था, या इसमें कुछ चेंज आता है? 2, 4, 6, 10 अमाउंट इंस्टॉलमेंट हमने भरी हुई है? नहीं, देखिए सबसे पहले तो आपने रेट तय करना है ना। जी सर। वो आप कोई भी रेट तय कर रहे हो, वो आपका और सेलर का, दोनों का, सेलर आपस का एक एग्रीड अपॉन फिगर है। वंस अगेन आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ जाएगी। ओके। पहली वेरिफिकेशन, सबसे पहली अथॉरिटी कौन सी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिसके पास रिकॉर्ड मौजूद है, करंट रिकॉर्ड से होंगे।
डेफिनेटली वो बिल्डर है बिल्डर है, हाँ, उसके पास सारा सबसे पहले तो आप जाके बिल्डर से वो डेवलपर या वो बिल्डर जो भी है वो चीज़ वेरीफाई कर लेंगे कि ये कागज़ आप ही का है, तो इसको पकड़ के देख ले सही से, कागज़ से दोनों बन नहीं है, फाइल आप ही ने दी थी, ये सारे पैसे आपके पास आए हुए हैं, अगर चेक कर लें रिकॉर्ड के अंदर, वो रिकॉर्ड के अंदर चेक कर लेंगे कि हाँ जी इस बंदे ने 5 इंस्टॉलमेंट दी हुई है, 6 इंस्टॉलमेंट दी हुई है, 10 इंस्टॉलमेंट दी हुई है, आखिरी इंस्टॉलमेंट कब दी थी, आया उसके ऊपर कोई पेनल्टी आ रही है या नहीं आ रही है, कोई ड्यूज है, कोई जो भी मामला है वो चीज़ आपके सामने उसी वक्त आ जाएगी। सेकेंड स्टेप, उस बिल्डर की वेरिफिकेशन, क्या है वो बिल्डर, उस प्रॉपर्टी को बनाने का मजाज भी है या नहीं है, उसको बेचने का मजाज है भी या नहीं है। बिल्डर की वेरिफिकेशन के लिए एक इदारा है आबाद, ठीक, जो कि तमाम तर बिल्डर्स को रजिस्टर करता है अपने साथ। बिल्डर एक बार आबाद के साथ रजिस्टर हो जाता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी मानी जाती है। सेकेंड स्टेप, SBCA, KBCA, KDA, वही स्टेप्स जो वही अथॉरिटीज कि बिल्डर की उस लैंड की अथॉरिटी जिसके पास जो भी है वहाँ से जाके आप दोबारा से उस बिल्डर का कनेक्शन चेक कर लेंगे। बिल्कुल नॉर्मली ये होता है कि वो प्रॉपर्टी बिल्डर के नाम पे नहीं होती है, यहाँ क्या फंस जाओ। अच्छा, नॉर्मली वो प्रॉपर्टी उस बिल्डर के नाम के ऊपर नहीं होती, आपके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी थी, मैं एक बिल्डर हूँ, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया, काम शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी आप ही के नाम पे है, मैं अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। ठीक है, वहाँ पे आपको बिल्डर की रेपुटेशन देखनी पड़ेगी, क्या है इसकी प्रीवियस रेपुटेशन क्या है, सही, ये देता है, डिलीवर करता है या नहीं करता। इफ़ ही हैज़ अ गुड रेपुटेशन डेफिनेटली गो विद इट। नसीब के नुकसान, नसीब के फ़ायदे वो मिलके रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने अपने वायदे के मुताबिक आपको अथॉरिटीज़ के बारे में बताया और इंस्टॉलमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से आज सबने आपको बताया। अगर आप इस हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको इसका जवाब देंगे, इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, मैं आपको ये बताना नहीं भूलूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम क्या बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में सब गोठाबाद इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम गोठाबाद के बारे में डिस्कस करेंगे। और साइन ऑफ होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में। देखिए, अच्छी बात को फैलाना भी एक सदका जारिया है। हमारा पूरी कोशिश है, मेरी भी, आसफ की भी, कि आपको वो तमाम ऐसी बातें बताई जाए जो बाज़ दफ़ा हम खुद भी निगलेक्ट कर देते हैं, बाज़ दफ़ा निगलेक्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपने सवाल ज़रूर बताइए। हम अगले एपिसोड्स के अंदर इंशाल्लाह उन सवाल के प्रिसाइजली जवाब देने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।